नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बाढ़ का कहर। अभी जून का महीना चल रहा है, अभी ठीक से मानसून भी पूरे देश में नहीं पहुंचा, लेकिन बारिश और बाढ़ का कहर तो ऐसा है जैसा कि जुलाई और अगस्त में दिखता है। कहीं झमाझम बारिश से कहीं नदियों में बाढ़ है। यूपी के तमाम जिलों में नदियां उफान पर हैं। घाघरा, राप्ती और गुर्रा नदी उफान पर दिख रही हैं। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश में उफान पर नदियां दिख रही हैं। तो बाढ़ बारिश का खतरा लगातार दिख रहा है। कई इलाकों में बाढ़ की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और इसका असर दिखने लगा है। लगातार बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जलभराव है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में जो लोग नदी के किनारे रहते हैं या जो गांव नदी के किनारे बसे हुए हैं, वहां लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतें हो गई हैं। हालांकि हाल में ही मंत्रियों की तरफ से दौरे किए गए थे। जो बंधे हैं वहां पर बोल्डर्स को चेक किया गया था, लेकिन इसके बावजूद खास करके जो छोटी नदियां हैं उन पर बारिश का लगातार असर दिखा है। 48 घंटे में 1.5 फीट पानी कई नदियों में बढ़ गया। राप्ती, गुर्रा और घाघरा जैसी नदियां उफान पर हैं। गोरखपुर के बहरामपुर दक्षिणी में राप्ती का पानी हाहाकार मचा रहा है। पानी अब लोगों के घरों में घुसने लगा है। इंडिया न्यूज ने मौके पर पहुंचकर ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाई और मौके का जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। हर साल राप्ती इसी तरीके से रुद्र रूप धारण करके इस गांव पे तांडव मचाती है और इस गांव को अपने आगोश में ले लेती है और यहाँ के लोग बेबस होकर के प्रशासन और सरकार की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं कि कब उनकी मदद उन तक पहुंचेगी। लेकिन पूरा महीना बीत जाता है और लेकिन प्रशासन की वो मुकम्मल व्यवस्था उन तक नहीं पहुंच पाती है। एक बार फिर से नेपाल के पानी छोड़ने के बाद और मानसून के दस्तक के बाद आप देखेंगे कि इस समय हम राप्ती तट पे मौजूद हैं, यानी रामघाट और गोरक्ष घाट के बाद हम यहाँ पे गाँव के अंदर पहुँचे और आप देखेंगे कि धारा कितनी तेज है, यानी पानी का जो जल स्तर है वो कितना तेज है और आप देखेंगे कि मिट्टी की कटान कितनी है। मैं हल्का सा केवल यहाँ पैर रखूंगा और आप देखेंगे कि ये पूरी मिट्टी धंसती हुई नजर आ रही है, यानी अगर गलती से भी यहाँ कोई खड़ा हो गया तो वो 2 पन में अंदर चला जाएगा। और यहाँ की गहराई यहाँ के लोगों की माने तो बहुत ज़्यादा है, यानी पूरे राप्ती की सबसे ज़्यादा गहराई यहाँ पे है और राप्ती के लहरों को देख करके भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी गहराई होगी। अब ऐसे में राप्ती लगातार कटान कर रही है और गांव के अंदर अपनी पैठ बना रही है। गांव के कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, लेकिन तब तक आपको दूर तक नज़ारा दिखाते हैं कि राप्ती का पानी किस तरह से गाँव के अंदर प्रवेश कर रहा है और धीरे धीरे महज 1 हफ्ते के अंदर ये राप्ती का पानी पूरे रास्तों को ब्लॉक कर देगा और गाँव के अंदर घुस जाएगा। हमारे साथ ये मौजूद है गाँव के लोग, इनसे हम बात करते हैं। राप्ती एक बार फिर से बढ़ने लगी है, जलस्तर बढ़ने लगा, महज 2 फीट खतरे के निशान से नीचे बह रही है। ऐसे में किस तरह की परेशानी सामने आने वाली है एक बार फिर आप लोग? परेशानी तो बहुत आती है, यहाँ पर खेती बाड़ी सारा डूब जाता है, कुछ नहीं मिलता, सरकार कुछ भी नहीं हमारा मदद करता है। बाद में आते हैं वही 2-4 किलो गेहूँ चावल दे देते हैं बस, यानी चोट पर महरम लगा के चले जाते हैं। लेकिन क्या नहीं लगता कि मुख्यालय से महज 7-8 किलोमीटर दूर भी नहीं है, 4-5 किलोमीटर के आसपास होगा, उतने पे मदद नहीं मिल पाती? कुछ नहीं मदद मिलता है, कोई नहीं आता देखने के लिए, कुछ भी नहीं मिलता है। बाढ़ पूरा पानी घरों में चला जाता है, फिर कैसे रहते हैं आप? फिर हम लोग नाव आता है, नाव से उतरते हैं, नाव पर से जाते हैं, आते हैं, बस परेशानी बहुत होता है। हाँ, पूरा हम लोग का घर भी डूब जाता है। कितनी की आबादी? आबादी कम कम यहाँ 2-3 हज़ार की है आबादी, पूरा डूब जाता है। क्या लग रहा है अभी जो ये पानी है कितना वक्त लगेगा? कुछ ही है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो 0% है। अभी तो जब पूरा आता है पूरा हमारा पूरा घर एकदम डूब जाता है। हाँ। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, कितनी परेशानी होती है? आप लोग यंग हो, आप लोग तो किसी तरह से निकल जाते होंगे, महिलाएं बच्चों के लिए कितनी परेशानी होती होगी जब पानी ज़्यादा आ जाता होगा तो? बहुत परेशानी होती है यहाँ पे, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिलता हम लोगों को। कुछ नहीं, आने जाने का व्यवस्था भी नहीं सही से होता है। नाव रहता है सरकार की तरफ, 1-2 रहता है। हमारे वहाँ 3 भाग में है गाँव, एक यहाँ एक उस भाग, 2-3 नाव दे देंगे, आदमी किससे जाएगा?
आदमी एक को बुलाएगा, दूसरा नाराज होकर चला जाएगा। ऐसा हमारा वहाँ व्यवस्था है। और ये पानी अभी क्या लग रहा है, कितने दिन में अंदर घुस जाएगी? लगभग इस तरह तो बढ़े तो 2 दिन से कम ही लगेगा। 2 दिन के अंदर घुस जाएगा पानी गांव के अंदर? एकदम, ये 2 दिन का पानी है। अच्छा, ये 2 दिन का पानी है, पूरा रास्ता ब्लॉक कर रहा है? पूरा ब्लॉक कर दिया। अब तो बड़ी परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है, आने जाने में दिक्कत, हमेशा दिक्कत होता है बाढ़ में। बहुत दिक्कत होती है। ये बताइए, मुख्यालय से बहुत कम दूरी पे है, ऐसे में कितनी परेशानी होती होगी जब गांव में पानी घुस जाता होगा, या अभी क्या स्थिति है? ऐसा है सर, ये स्थिति बहुत ख़राब यहाँ की। जो भी बहरामपुर वाले आदमी हैं सब एकदम परेशान रहते हैं, हमेशा जब भी बाढ़ आता है तभी परेशान रहते हैं। पूरा वो तो अनिवार्य है सबका ख़त्म होना, जितना है सब कोई मदद नहीं करता है। सिर्फ क्या है कि जो प्रधान रहते हैं वही 1-2 नाव बांधते हैं, उसके बाद चिल्लाते रहो ना इधर लेके आओ ना इधर लेके आओ, कोई लेके आता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये उन लोगों के अल्फाज हैं जो हर साल इसी तरह से इस बाढ़ की त्रासदी को झेलते हैं, राप्ती के तांडव को झेलते हैं। हर साल इसी तरह गांव में पानी घुसता है और महज उनके उम्मीदों पर खरा, इसलिए कम शब्दों में कहा जाए तो उनके जो है ज़ख्मों पे मरहम सिर्फ 2 किलो आटा, चावल, दाल इस तरह से दे करके लगा दिया जाता है और 2-4 नाव दे दिया जाता है। लेकिन इस पूरे बहरामपुर की अगर बात करें तो 3 से 4 हज़ार की आबादी है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बच्चों और महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए कितनी परेशानी होती होगी। शहर में अगर दवा कराना है या साग सब्जी लाना है या तमाम तरह की परेशानियाँ उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। फिलहाल राप्ती के जलस्तर के बढ़ने से ये लोग एक बार फिर से चिंतित हो गए हैं, क्योंकि महज 2 दिन में राप्ती का पानी यहाँ तक पहुँच आया है और महज 2-3 दिन अगर इसी तरह रहा तो पूरे गाँव के अंदर पानी होगा और लोगों के घर से निकलना उनके लिए दूभर हो जाएगा। ऐसे में ये लोग अभी से सरकार और प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई ऐसी मुकम्मल व्यवस्था हो जाए ताकि उन्हें राप्ती का जो दंश है जो हर साल वो झेलते हैं उससे उन्हें निजात मिल सके। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। वहीं कानपुर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से तो निजात मिल गई, लेकिन बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। लोग दहशत में हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। कानपुर में लगातार 2 दिन से हो रही रिमझिम बारिश को लेकर के कानपुर का जल स्तर अब बढ़ने लगा है। आपको बता दें, हम कानपुर के गंगा बैराज पर खड़े हैं, जहां पर पानी के बहाव को रोका जाता है। यहां पर आपको दिखा दें, गंगा का जल स्तर लगातार दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसके लिए कानपुर में बने इस गंगा बैराज के जो गेट हैं उसके 8 गंगा बैराज के गेट को खोल दिया गया है, जिससे पानी यहां से निकल सके। और गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ने के चलते यहाँ के अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं और ये बताया जा रहा है, क्योंकि हरिद्वार से 4 लाख क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा गया है, वो भी अभी कुछ ही दिनों में कानपुर के इस गंगा बैराज पर पहुंच जाएगा, जिसके चलते यहाँ का जल स्तर और भी बढ़ सकता है। हालांकि जो सिंचाई विभाग है उनकी तरफ से पूरे अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें, अभी 2 दिन से ही लगातार हो रही बारिश से जल स्तर लगातार दिन पर दिन बढ़ रहा है, जिससे कानपुर के लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि गंगा किनारे रह रहे लोगों को उस गंगा किनारे झोपड़ी डालकर कहीं ना कहीं रहते हैं और उसके बगल में ही कुछ गांव ऐसे हैं जो पानी का जल स्तर बढ़ने से वहां पर खतरा मंडराने लगता है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से अभी ऐसे कोई संकेत नहीं दिए गए हैं कि उस गांव को खाली कराया जाए, लेकिन अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जो गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए 1-2 दिन में ही कहीं ना कहीं जल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे गंगा किनारे रह रहे लोग, कटरी में भी पानी जा सकता है, लोगों के लिए ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। जिला प्रशासन लगातार अपने अधिकारियों से मीटिंग कर रहा है। इस बात के लिए कहा गया है कि गंगा का अगर जल स्तर बढ़ता है तो उसके लिए जो भी गांव उसके गंगा के किनारे हैं उन पर हाई अलर्ट कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर रह रहे लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और जल स्तर जैसे ही बढ़े उस गांव को पूरी तरीके से खाली करा लिया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि ज़्यादा बरसात होने पर कानपुर के अधिकारी हाई अलर्ट पर हो गए हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज़। बहराइच के पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश और नेपाल में आई बाढ़ ने भारत के तराई इलाकों में तबाही मचा दी है। तराई इलाकों में बहने वाली नदियां उफान पर हैं। घाघरा नदी हर रोज सैकड़ों बीघा जमीन किसानों का काटकर खुद में समाहित कर रही है और नदी के किनारे बसने वाले किसान और ग्रामीण अपने घरों को खुद के हाथों उजाड़ने के लिए मजबूर हैं। सबसे तकलीफ वाली बात यह है कि अभी तक इन ग्रामीणों के पास किसी प्रकार की कोई भी प्रशासनिक मदद नहीं पहुंच सकी है।
हमारे संवाददाता ने महासी इलाके के टिकुरी ग्राम सभा से कटान पीड़ित ग्रामीणों का जायजा लिया, उनके दर्द को समझने की कोशिश की है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से तराई की नदियां उफान पर हैं। आप मेरे पीछे देखिए, ये घाघरा नदी है, किस तरीके से लगातार कहर बरपाती हुई जो किसानों की जमीन है वो लगातार काट रही है। न जाने कितने घर इस नदी में समाहित हो गए हैं। उफनाई हुई नदी यह सैकड़ों बीघा जमीन प्रतिदिन अपने आगोश में ले रही है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, आप यहां देख पा रहे होंगे कि एक घर यहां पे टूटा हुआ है और लोग मजबूरन इस घर को अब तोड़ करके और कहीं और बसने जा रहे हैं। सोचिए इस बात को कि जो आदमी बहुत तपस्या करके किसी तरीके से अपना घर बनाता है और उसके बाद अगर उसी हाथ से उसको अगर अपना घर तोड़ना पड़े तो उसके कलेजे पर क्या बीतता है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, बता रहे हैं कि उनका फसल इस नदी में समाहित हो गया, उनका घर इस नदी में समाहित हो गया। उनसे बात कर लेते हैं कि कितना वो इस समय परेशान है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, जो यहाँ के लोग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अभी तक इनकी मदद नहीं कर पाए हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं क्या क्या इनकी परेशानियां हैं। क्या नाम है आपका? कल्लन। कितनी जमीन आपकी समाहित हुई है इस घाघरा नदी में? अरे लमसम में 15-16 बीघा जमीन हमारा समाहित हो चुकी है, जो कि 15 बीघा पेपरमेंट लगा हुआ फसल जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है और कट गया है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न कोई पूछ रहा है क्या हाल बीत रहा है, क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं। जिस गांव के सामने मैं खड़ा हूँ ये गांव भी कट कर और फिर गांव कट करके नदी में चला समाहित हो चुका है। कुछ घर छपरा उठाए पावत है, ना उठाए पावत है, सब नदी में समाहित हो चला जाता है। हमारे साथ एक लोग और हैं जिनका यहाँ पे घर है, बेचारे वो अपना घर अभी तोड़ रहे थे। आप देख रहे हैं सामने, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ क्योंकि बहुत परेशान है, क्योंकि वो अपने हाथ से अपना घर तोड़ रहे हैं। आप लोग अपना घर अपने हाथ से तोड़ रहे हैं, क्या वजह है? वजह सर ये है कि हम लोग घाघरा पीड़ित हैं, चारों तरफ नदी भरी हुई है और काफ़ी मकान हमारा मतलब आधा मकान नदी में जा चुका है, आधा तोड़ दिया है। कुछ ईंटा यहाँ से निकाला जाता है, कुछ ईंटा नदी में चला जाता है। ना तो यहाँ कोई गवर्नमेंट ना कोई प्रशासन कोई भी देखभाल नहीं करता है। काफ़ी ज़मीन यहाँ की कट करके नदी में चली गई। कितने घर समाहित हुए होंगे लगभग में यहाँ अब तक इस वक्त की एक साल में? हाँ, इस साल में कम से कम मान लीजिए कि 200 घर लगभग यहाँ से और वहाँ तक सब साफ हुए। क्या इसके लिए कोई प्रशासन की तरफ से आप लोग को सहायता या कोई स्थानीय नेताओं की तरफ से कोई आप लोग को सहायता दी जाती है? कोई सहायता नहीं मिला। कोई सहायता नहीं मिला। कौन मिला? कुछ नहीं। और काफ़ी नदी में ज़मीन कट गई है, काफ़ी इस वक्त जो बाढ़ आई इसमें काफ़ी पेमेंट बह गई है, लेकिन कोई भी सहायता नहीं हुई। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इनका जो दर्द है उसे प्रशासन को सुनना चाहिए, शासन को सुनना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ की नदियाँ हैं वो उफान पर हैं। एक तरफ अलर्ट जारी है, दूसरी तरफ ये जो गांव के जो लोग हैं जिनके घर कट रहे हैं वो सबसे अधिक परेशान हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे पे प्रशासनिक अधिकारियों को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि अगर प्रशासनिक अधिकारी अगर आगे नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कह रहे हैं कि गाँव का गाँव इस समय कट रहा है, तो शायद हो सकता है कि जो इनका अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे में यह दरकार है कि कौन सा अधिकारी, कौन सा नेता यहाँ पहुँचता है और इनकी मदद कर पाता है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। नेपाल और पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश, बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में घाघरा धीरे धीरे खतरे के निशान के करीब पहुंच रही है। इसको देखते हुए गोंडा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देवी पाटन मंडल के कमिश्नर ने एली परसौली बांध निरीक्षण कर हकीकत देखी और ग्रामीणों से बात कर जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश भी की। जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही के निर्देश पर 25 बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। मुख्यालय पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई, जिसमें 24 घंटे लगातार निगरानी की जा रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता अनुराग सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। नेपाल व पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी नदियों में छोड़ा गया है, जिसके बाद घाघरा अब खतरे के निशान के पास पहुंच रही है। धीरे धीरे घाघरा अपने रौद्र रूप धारण करती जा रही है। फिलहाल घाघरा अभी खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर नीचे है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। आज देवीपाटन मंडल के कमिश्नर SBS रंगाराव एली परसौली बांध का निरीक्षण करने गए और उन्होंने देखा कि राहत बचाव कार्य बांध के लिए किस तरीके से किया जा रहा है। आपको बताते चले कि गोंडा जिले में कर्नेलगंज व तरफगंज की 2 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित होती हैं, जिसमें दर्जनों गांव में घाघरा अपनी तबाही मचाता है। बाढ़ की तबाही से लोगों को बचाने के लिए सरकार द्वारा बांध का पर करोड़ों रुपए खर्च कर बांध मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। इसको देखने के लिए देवीपाटन मंडल के आयुक्त दल बल के साथ एली परसौली बांध पहुँचे और उन्होंने निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से जानकारी हासिल की कि किस तरीके से प्रशासन राहत बचाव कार्य कर रहा है। बताते चले कि पिछले साल ये बांध टूट गया था, जिसके बाद
तरफगंज तहसील के दर्जनों गांव में पानी भर गया था और लोगों को तबाही का सामना झेलना पड़ा था और लोगों का अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर निकलना पड़ा था। इसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है और प्रशासन ने बाढ़ की 25 चौकियों को अलर्ट कर दिया है और जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम की स्थापना की है जो 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी आपदा के लिए गोंडा प्रशासन अलर्ट मोड में है। अभी तो देखने वाली बात होगी कि अगर किसी तरीके से बाढ़ गोंडा में आता है तो प्रशासन लोगों को कैसे जनहानि से बचाता है। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़। देवरिया में राप्ती और गोरा नदी में उफान से दोआब और कछार के लोग दहशत में हैं। 3 दिन में जलस्तर 4 मीटर बढ़ जाने से गोरा नदी खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ रही है। इससे 1224 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ कटान रोधी पायलट प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंच सकता है। उधर नेपाल से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की खबर के बाद रुद्रपुर में बाढ़ का संकट गहराने लगा और राप्ती और गोरा नदी के बीच बसे दोआब के 52 गांव के डूबने का खतरा है। नेपाल ने छोड़ा है दरअसल करीब 4 लाख क्यूसेक पानी और राप्ती और गोरा दोनों ही नदियां जो है वो नेपाल से यूपी की तरफ बढ़कर आती हैं और उसका सीधा असर जो है उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों पर दिख रहा है, चाहे वो गोरखपुर की बात की जाए, देवरिया की बात की जाए या फिर घाघरा सरयू में भी इसी तरह से लगातार बारिश की वजह से और नेपाल की तरफ से पानी छोड़ने की वजह से इसका असर पड़ा है। जो बरहज जो राप्ती गोर्रा मिलती है जो गोरखपुर की तरफ से चलकर नेपाल होते हुए ये बिहार चली जाती है। बिहार जाके गंगा जी में संगम में मिलती है और ये नदी से इस समय भी बाढ़ बढ़ रही है। प्रशासन इसके लिए व्यवस्था किया है और बाढ़ जो आ रही है बाढ़ इसके लिए 3-4 गांव जो बगल के नदी के उस पार गांव हैं जो आपको दिख रहे हैं, जो नदी के जो गांव है वो दिख रहे हैं वो प्रभावित होते हैं, जिसमें परसिया दीवार और बिन टोली से कई गांव हैं जो प्रभावित होते हैं। उसी को लेकर प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन उसमें पूरी व्यवस्था की है। और इस बात को लेकर जब हमारे साथ ग्रामीण भी है इस नाव पर बैठे हैं जिससे ये पूछेंगे कि क्या ये व्यवस्थाएं क्या है और सब प्रशासन ने क्या व्यवस्था और क्या बाढ़ आने से क्या दिक्कत होती है। भाई साहब आप ये बताएं कि ये स्थानीय रहने वाले हैं, बाढ़ आती है तो क्या परेशानी, कितने गांव प्रभावित होते हैं? बाढ़ आती है तो इसमें जो है कि ये कटेलवा और ये इधर परसिया दीवार हुआ प्रभावित होते हैं, जिसके लिए प्रशासन ने इसके लिए ठोस कदम उठाए हैं और जो है कि इसके बचाव के लिए पूरी व्यवस्था की है। और जो है कि यहाँ जल जमाव और ये होते हैं उसके लिए निकासी के लिए व्यवस्था की जा रही है। अभी हाल ही में वो बालू कटान करके उसको बचाने के लिए वो लगा गया था कि बालू कैंप और नदी का मोड़ने के लिए प्रशासन से पूरी व्यवस्था कराई गई है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रशासन इस समय पूरी तरह मुस्तैद है। सरकार इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है और हम लोगों को विश्वास है कि किसी प्रकार को नागरिकों का कोई व्यवस्था जो है कि व्यवस्था पूरी तरह से ठीक ठाक होगी और कोई से प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ हमारे नाविक भी है, बाढ़ आती है क्या प्रॉब्लम होती है उनसे पूछेंगे। बाढ़ आती है तो नाव बेड़ा आदमी को जरूर ले जाना होता है, आना होता है। प्रशासन क्या व्यवस्था? प्रशासन यही नाव है यहाँ पे देखभाल करते हैं। ये है यहाँ के नाविक हैं जो बता रहे हैं कि प्रशासन का प्रशासन है। प्रशासन ने ये सभी बाढ़ आई नहीं है फिर भी वो चाक चौबंद व्यवस्था की है, जिसमें 12 चौकियाँ बनाई गई हैं, सभी ड्यूटी लगा दी गई है कर्मचारियों की और इसके बाद 141 नाव की व्यवस्था की गई है और 12 जो शेल्टर होम है कि आपातकालीन अगर बाढ़ आए तो बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को रहने की व्यवस्था प्रशासन ने की है। और साथ ही पीडब्ल्यूडी और पशु और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी अलर्ट पर रखा गया है, नाविकों को अलर्ट पर रखा गया है और जो भी जैसी भी मशीन है उसकी भी अलर्ट पर रखा है, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है कि कभी भी आपातकालीन अगर काम कुछ आवश्यकता पड़ती है तो इन्हें उपयोग किया जा सकता है। प्रशासन इसके लिए चारों तरफ हर व्यवस्था करके चाक चौबंद की व्यवस्था किया हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन कहीं भी कोई भी दिक्कत आने और साथ ही पीडब्ल्यूडी और पशु और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी अलर्ट पर रखा गया है, नाविकों को अलर्ट पर रखा गया है और जो भी जैसी भी मशीन है उसकी भी अलर्ट पर रखा है, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है कि कभी भी आपातकालीन अगर कुछ आवश्यकता पड़ती है तो इन्हें उपयोग किया जा सकता है। प्रशासन इसके लिए चारों तरफ
हर व्यवस्था करके चाक चौबंद की व्यवस्था किया हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन कहीं भी कोई भी दिक्कत आने के लिए वो कमर कस के तैयार है कि कहीं भी कोई परेशानी न हो। घनश्याम मिश्र, इंडिया न्यूज। चलिए इसी के साथ इंडिया न्यूज के इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।